ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम पढ़ेंगे चंद्र खाना नंबर 4। चंद्र खाना नंबर 4 में चंद्र का खुद का घर और चंद्र यहाँ मालिक और जहां पर चंद्र बहुत ही पावरफुल होता है। अब चौथा घर क्या बोलते हैं? चौथा घर है नदी, जन, नहर, जहां पानी वाली जगह। और अगर आप पानी को रोक दोगे तो वो पानी जो है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए पानी बहता रहे तो अच्छा। और चंद्र क्या है? चंद्र है पैसा। तो पैसे को रोकना नहीं है, खर्चा करना है। अगर चंद्र किसका खाना नंबर 4 में है तो उसको आप बोलो भाई खर्चा करो, आमदनी बढ़ेगी। तो खर्चा उसको बोलना प्रोडक्टिव खर्चा कर ले। भाई ज्यादा पैसे हैं, आप एफडी करवा लो, फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, बॉन्ड्स ले लो, व्हाट्सोएवर इन चीजों पे खर्चा कर दो अगर ज्यादा पैसा है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। सर ये एफडीज गोल्ड बॉन्ड्स ये तो इन्वेस्टमेंट होती है, ये खर्चा नहीं होता। खर्चा ही होता है ना, आपने पैसे कैश तो खर्च ही दिया ना। पैसे अपने ऊपर खर्चा करो, अपने रख रखाव पे करो। मैंने कहा अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो ये चीज इन्वेस्ट कर दो, कैश फ्लो को खत्म कर दो। चंद्र आपका कैश है, क्योंकि इसको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। इस व्यक्ति को कभी पैसे की दिक्कत आएगी नहीं और इसको पता नहीं है गरीबी क्या होती है। सर अगर वर्ष फल पे आ रहा हो तब भी? वर्षफल में आ रहा हो तो भी पैसा आता है, उस साल पैसा ज्यादा आता ठीक है। है। और अगर दूध का व्यापार करेगा, दूध का व्यापार किया तो बर्बाद। तो इस व्यक्ति को दूध का व्यापार नहीं करना। हाँ, दूध का दान कर सकता है, दान करे और जल प्रवाह करे। अब जल प्रवाह करने से क्या होगा? चंद्र और मजबूत हो जाएगा। अब मंगल यहां नीच का, अब मंगल क्या है? मंगल है आग, चंद्र है दूध। तो आग के ऊपर दूध नहीं उबलकर पड़ना चाहिए। दूध, चंद्र क्या है? चंद्र है पैसा। तो जैसे ही आग के ऊपर दूध उबलकर पड़ेगा, दूध जल जाएगा, इसका मतलब पैसा जल जाएगा, तो पैसे का नुकसान होगा। अगर आपके घर में दूध उबलता है, अगर दूध उबल जाए तो फिर क्या करें? तो उसी के समान दूध मंदिर में दे के आए। जितना दूध उबल जाए उसी के समान दूध मंदिर में दे के आए। ये इसके लिए उपाय है। दूसरा, अब चंद्र जो है वो मंगल के नीच के घर में है, इसलिए इस व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना। हालांकि गुस्सा आ सकता है इसको, तो गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करेगा तो भी दिक्कत आएगी, तो भी धन का नुकसान होगा। तो भी धन का नुकसान होगा। तो इसको
गुस्सा नहीं करना, कोई भी काम जो है वो इसको शांति से लेना है। अभी कॉम्बिनेशन इसमें डिफरेंट चेक कर लेते हैं। चंद्र खाना नंबर 4, बृहस्पति 12। अब चंद्र 4 और बृहस्पति 12 दोनों अपने घर में कायम, मीन दोनों कायम, दोनों अपने अपने घर में कायम, तो धन अच्छा होगा। धन इसके पास अच्छा होगा। दूसरा है चंद्र 4 के समय अगर शुक्र भी अपने घर में हो, बुध खाना नंबर 5 में हो, बृहस्पति 9 में या 12 में हो, शनि 10 में या 11 में हो, सूर्य उच्च का हो, मीन सभी ग्रह अच्छी जगह हो, तो भी धन अच्छा। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो भी धन की स्थिति अच्छी ही रहेगी। एक और कुंडली बनाते हैं। चंद्र 4 के समय बृहस्पति खाना नंबर 6 में, चंद्र 4 बृहस्पति 6। अब चंद्र जिस घर में बैठा है उस घर का उच्च का ग्रह कहां पे चला गया, मंदा हो गया। अब ये जहां पर मंदा हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर ये व्यक्ति, अगर ये बाप दादाओं के काम में चला जाए, मीन जो इसके खानदान के लोग करते हैं उसमें चला जाए तो फायदा, इसका काम मीन बढ़िया तरीके से चलेगा। और अगर किसी की अमानत अपने पास फिर भी रखेगा, और अगर ये किसी की अमानत अपने पास गिरवी रखेगा, तो वह लेने नहीं आएगा, वो इसी के पास रह जाएगी। मीन इसलिए ये व्यक्ति वो ब्याज पे देने वाला काम कर सकते हैं। लोग चीजें छोड़ के जाते हैं, मेरी चीज रख लो और ब्याज पे पैसा दे दो, तो ये वही कॉम्बिनेशन है कि लोग आपको चीज दे के चले जाएंगे और बाद में लेने नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर भी इतना फायदेमंद होने के बावजूद भी हमको बृहस्पति शेर का उपाय तो करना है, तो बृहस्पति शेर का उपाय जरूर करें। उसके लिए क्या है, 600 ग्राम चने की दाल, जल प्रवाह, जहाँ फिर मंदिर में, मीन जहाँ खाना नंबर 2 में, जहाँ खाना नंबर 4 में लेके आए। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र 4 में, बृहस्पति 10 में। अब जब भी चंद्र 4 बृहस्पति 10 होगा तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसा व्यक्ति नेकी कर जूते खा।
जिसके साथ नेकी करेगा उसी को जूते, बुही मीन जूते खिलाएगा उसको। तो इस व्यक्ति ने क्या करना है, डोनेशन नहीं देनी, ठीक है, किताबें वगैरह दान नहीं करनी, और फ्री में एडवाइस नहीं देनी, ठीक है, फ्री में एडवाइस नहीं देनी मीन पेमेंट लेके काम करना है। एक और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, चंद्र 4 के समय बृहस्पति और केतु दोनों खाना नंबर 2 में, मीन चंद्र 4, अगर चंद्रमा 4 के समय बृहस्पति लगन में हो तो? वो भी पढ़ेंगे। अच्छा okay। चंद्र 4 के समय बृहस्पति केतु खाना नंबर 2 में, जब भी धन की दिक्कत हो, तो उसके लिए क्या करें, दादा पोता या बाप बेटा मंदिर जाए, मीन एक साथ मंदिर जाएं तो धन की दिक्कत दूर हो जाएगी। पंडित जी ने क्या लिखा, धन का फवारा। फूट पड़ेगा, मीन धन आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, तो आमदनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 2 में अच्छा और केतु भी 2 में अच्छा, तो आमदनी अच्छी हो जाएगी। म्यूट कर लीजिए, कहीं से नॉइज आ रहा है। चंद्र खाना नंबर 5, सर आपने वो बताया नहीं सर, अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा के साथ में शनि केतु या और कॉम्बिनेशंस आ जाएं तो? वो अभी करेंगे ना, अभी तो मोटे मोटे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे कॉम्बिनेशन आगे करेंगे एक एक करके। चंद्र खाना नंबर 5 में अपने मित्र के घर, मीन अपने मित्र सूर्य के घर, और दूसरे मित्र बृहस्पति के घर, क्योंकि बृहस्पति का भी जो पक्का घर है। तो ऐसा व्यक्ति नेक सलाह देने वाला, तो ये वाला व्यक्ति नेक सलाह देने वाला होगा। मगर अगर खाना नंबर अगर खाना नंबर 9 खाली हुआ, इसका क्या मतलब है कि चंद्र सो रहा है, तो अब ये नेक सलाह नहीं दे पाएगा। सर पूरा रिपीट करिए ना प्लीज। मैंने अभी तो बोला। नहीं नेटवर्क नहीं था ना, तो आप क्या बोल गए पता नहीं चला। मैंने कहा चंद्र खाना नंबर 5 में हो तो ऐसा व्यक्ति नेक सलाह देने वाला होता है, और अगर उसी समय खाना नंबर 9 खाली हो तो वो नेक सलाह नहीं दे पाएगा, क्योंकि चंद्रमा सो रहा है। उसके लिए क्या करना है, तो मंगल की मदद लेनी है। तो हमें मंगल की मदद लेनी है। मंगल की मदद कैसे लें, जब भी घर से बाहर निकले तो मीठा खाकर और पानी पीकर जाएं। जब भी घर से बाहर जाएं तो मीठा खाकर और पानी पीकर जाएं। और अगर उसी समय खाना नंबर 9 में कोई ग्रह भी है तो व्यक्ति अच्छी नेक सलाह दे पाएगा, नेक सलाह
वो व्यक्ति दे पाएगा। क्योंकि अगर खाना नंबर 9 खाली हुआ तो फिर चंद्र सो रहा है, तो फिर वो नेक सलाह नहीं दे पाएगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र खाना नंबर 5 में और उसी समय बुध को खाना नंबर 7 या 11 में। देखो चंद्र खाना नंबर 5 में, बुध 7 में, जहां बुध 11 में, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होगा। ठीक है। और अपना जो इसका सामान है ना, सामान को हीरे के दाम पर बेच पाएगा। बेचेगा मीन हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट मार्जिन बुक करने वाला व्यक्ति होगा। अब तो पांचवा घर क्या है? पांचवा घर है संतान। मीन पांचवा घर क्या है? संतान। और चंद्र क्या है? चंद्र है मां। तो संतान पर मां की ममता ज्यादा जाएगी। ठीक है। इसलिए ये व्यक्ति संतान पर जान देने वाला होगा। मीन बहुत ध्यान रखेगा। और अगर ये दुनिया की मदद करेगा तो संतान अच्छी होगी। मीन दुनिया के लिए भला करेगा, दुनिया की मदद करेगा तो संतान अच्छी होगी। और संतान पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा, संतान पर ज्यादा खर्च करेगा, और जो खर्च किया ना वो काम आएगा। मीन उसकी आउटपुट भी इसको प्रॉपर मिलेगी। तो सर इसको संतान पे खर्च करेगा, ये लाइन रिपीट कर देना, आपकी वॉइस कट गई थी। बस संतान पर पैसा ज्यादा खर्च करेगा, मीन उसकी पढ़ाई के लिए, उसके रख रखाव के लिए। तो जितना ज्यादा पैसा उस पर खर्च करेगा वो फायदेमंद रहेगा। संतान इतनी ही बढ़िया निकलेगी, अच्छी पढ़ाई करेगी और अच्छे रिटर्न देगी। तो इस व्यक्ति को लोक कल्याण के काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। जितनी लोगों की मदद करेगा उतना संतान को इसको फायदा पहुंचेगा। एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। चंद्र 5 में और शत्रु ग्रह 2 में या 3 में, और मित्र ग्रह 9 में या 11 में। तो ऐसा व्यक्ति बोलने के काम से पैसा कमाएगा। मीन कोई भी बोलने का काम हो सकता है, तो उस काम से पैसा कमाएगा। और ऐसे व्यक्ति का व्यापार तो बढ़ जाएगा, मगर चंद्र की अशिया खराब हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसको जब भी बोलना है तो नेक बोलना है, अच्छा ही बोलना है, धोखेबाजी नहीं करनी है। क्योंकि पांचवा अगर धर्म का भी है तो धर्म के काम ही करने हैं। और ऐसे व्यक्ति ना ज्योतिषियों के पास पहुंच जाते हैं। तो ज्योतिषियों के पास पहुंच जाते हैं ऐसे व्यक्ति, और संतान के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं।
और करना क्या नहीं है, तो बुध का काम नहीं करना है, पहाड़ों की यात्रा नहीं करनी है, और व्यापार नहीं करना है। मीन बुध का काम नहीं करना, पहाड़ों की यात्रा नहीं करनी, इवन के जंगल की यात्रा नहीं करनी, और दिल के बहुत छोटे होते हैं, मीन इतने दिलेर होते नहीं है। और अगर अपनी बातें, अपने दुखड़े दुनिया को सुनाएगा, तो नुकसान होगा। अगर अपने दुखड़े दुनिया को सुनाएगा तो नुकसान होगा। तो इसलिए उसको अपने दुखड़े दुनिया को सुनाने नहीं चाहिए। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र खाना नंबर 5 में और बुध खाना नंबर 9 में। चंद्र 5, बुध 9। अब देखो, खाना नंबर 9 में बैठा है ना बुध, तो ये खाना नंबर 3 को खराब कर देगा, जहां से इसकी उल्टी दृष्टि आती है। तो इसलिए एक तो खाना नंबर 9 में जब बुध होता है तो एक ऋण लग जाता है, बृहस्पति का ऋण लग जाता है, बृहस्पति का ऋण लग जाता है। तो वो वाला उपाय भी करना पड़ता है। इसलिए बुध 9 वाले को व्यापार नहीं करना, बुध 9 को व्यापार नहीं करना। इस व्यक्ति को व्यापार नहीं करना है। करे क्या, तो नौकरी कर ले, जॉब करे, क्योंकि बुध जहां मंदा है, बुध मंदा है ना यहाँ पर। अब बुध मंदा है तो बहन बेटी को तकलीफ रहेगी। उसी समय राहु को देखो, राहु अगर मंदा है, राहु कहाँ मंदा होता है, तो 1 में, 2 में, 5 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में, क्योंकि 346 को छोड़ के वो हर जगह मंदा ही होता है जी। अच्छे घर है उसके, अच्छे घर, इनको छोड़ के वो हर जगह मंदा ही होता है। इसलिए अगर चंद्र 5 में है और राहु मंदा है, तो फिर व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ लेगा। बस करना क्या है कि अपना दिल नेक रखे, दिल को संभाल कर रखे। इवन के राहु मंदा होने के बावजूद भी वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ लेगा, मगर उसको अपने दिल को नेक रखना है, दिल को साफ रखना है और रहमदिल बन के रहना है। और व्यापार में तो फिर भी नुकसान ही होगा, मगर राज दरबार में फायदा। अब राज दरबार क्या हुआ, तो इट मीन राज दरबार में नौकरी, जहां भी आप काम करते हो तो नौकरी से फायदा। अच्छा, अगर किसी का हो व्यापार तो उसके लिए कोई उपाय हो सकता है? वो जैसे तो आप पाए, वो तो पाए करेंगे ना, फिर पूरी कुंडली खुद को का। पाए होंगे, ओके। है ना। वो तो फिर पूरी कुंडली को पाए करेंगे उस हिसाब से। सर ये राहु वाला कॉम्बिनेशन आपने बुध 9 के साथ बताया? नहीं नहीं, ये सिंपल चंद्र के साथ बताया। ओके। क्योंकि इसको व्यापार से जोड़ा ना, बुध मंदा हो तो भी व्यापार नहीं ना करना, जी जी बिल्कुल, बट सर है वो ना। जैसे आपने बताया था कि दो अगर गोली। कहीं भी, अगर कहीं भी किसी की कुंडली में बुध मंदा है ना, तो सीधा बोल दो भाई व्यापार मत कर, चुपचाप नौकरी कर और अपना समय निकाल।
बट सर वही होता है, अगर किसी ने पहले कर रखा हो ऑलरेडी तो फिर अपन को कुछ उपाय बताना पड़ेगा कि फिर आप उसकी कुंडली के पूरे उपाय करवाइए, वो तो आप अब कर ही पाते हो ना, है ना। उसकी कुंडली के पूरे उपाय करवा लीजिए, जो जो ग्रह खराब है वहां पे उपाय करवा लीजिए, और खास करके बुध का जरूर करवा दीजिए उपाय। जी जी। चलिए, पीसी शर्मा जी समझ आ रहा है? एडवांस है ना सर, अभी बेसिक मैंने थोड़ा सा पढ़ूंगा तब थोड़ा सा नजर आएगा जी, समझ हाँ आएगा। आराम से समझ आ जाएगा जी। हाँ जी। एडवांस बेसिक से आसान है। चलिए एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। और जी मुझे क्लासेस का वो भेज दोगे ना जी, थोड़ा स्टडी कर लूंगा मैं अभी। मैं भेज देता हूँ। चंद्रमा खान नंबर 5 के समय, खान नंबर 3, प्लीज म्यूट कर लीजिए जहां से नॉइज आ रहा है ना। खान नंबर 3 और खान नंबर 8 में मंदे ग्रह, चंद्र 5 के समय 3 8 में मंदे ग्रह। अगर इन ग्रहों में मंदे ग्रह होंगे तो व्यक्ति अगर लालची होगा ना तो बर्बाद होगा। बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, लालच नहीं करना है, अपने हक पे ध्यान रखना है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और औलाद के लिए मैं सारे सूत्र ना अलग अलग लिखवाता हूँ। औलाद के लिए देखिए, चंद्र 5 किसका घर है? संतान का घर है। और संतान हम किससे देखते हैं? केतु से। अगर केतु अच्छा तो नर औलाद जरूर होगी। है किसी की कुंडली में जो वाला कॉम्बिनेशन मीन सर चंद्र मेरा चंद्र 5 में आपका हाँ जी सर। केतु कहाँ है? सर मेरा केतु है 10 में। तो लड़का है जी सर है ना। हाँ जी सर। चंद्र 5 में और केतु अच्छे घर में तो लड़का जरूर होगा। सर मेरा सूर्य भी 5 में है, उसमें भी आपने बताया था लड़का जरूर होगा। हाँ, मेरा खुद का सूर्य 5 में है। हाँ जी सर। ठीक है ना। ठीक है जी, क्लियर है, चलें आगे। और अगर इससे अपोजिट कॉम्बिनेशन लो, चंद्र 5 में हो और केतु मंदा हो, तो नर औलाद नहीं होगी। अगर होगी तो मीन और कोई स्ट्रांग कॉम्बिनेशन हो कुंडली में, औलाद हो जाएगी। अगर होगी तो फिर दूर रहेगी, क्योंकि बाकी भी तो कॉम्बिनेशन है ना। अगर होगी तो फिर दूर रहेगी। तो औलाद का मतलब जहां पर बेटा है। चंद्र खान नंबर 6। अब खान नंबर 6 क्या है? पाताल, जहाँ तालाब, कुआं, जहाँ नाला कोई। ठीक है, क्योंकि वहां का पानी ना तकलीफदायक होगा, मतलब दूर होगा, जहाँ खराब होगा। तो ऐसा पानी जिसको आप पी नहीं सकते, वो वाला पानी है। हालांकि कुएं और तालाब का पानी तो आप पी सकते हो, बट फिर भी ये खराब पानी है। और अगर खाना नंबर 6 8 12 में मंगल हो तो व्यक्ति दौलतमंद नहीं होगा। मीन चंद्र 6 के समय अगर मंगल 6 8 12 में चले जाए तो व्यक्ति दौलतमंद नहीं होगा। मंगल 6 8 12 में हो
तो धन नहीं होगा। जहां फिर 6, 8, 12 में मंदे ग्रह हों, तो भी धन की दिक्कत रहेगी। अब चंद्र यहां पर, तो माता को तकलीफ। केतु का घर है तो बेटे को तकलीफ, क्योंकि केतु भी यहां पर मंदा होता है। उपाय के लिए जब भी मंदिर जाएं, गुड़ गेहूं लेकर जाएं, क्योंकि हम क्या करेंगे, सूर्य को खाना नंबर 2 में लाएंगे। इसलिए हम मंदिर में क्या रख के आएंगे, गुड़ और गेहूं। ठीक है। और माँ को अगर तकलीफ हो तो फिर क्या करें, पिता को दूध पिलाएं। माँ को ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो पिता को दूध पिलाएं। और चंद्र वाले को रात को दूध नहीं पीना। जब भी दूध पीना है, दिन को पीना है। और दूध का पनीर नहीं बनाना है इसमें। किन पनीर जो है ना, वो दूध की वीकेस्ट फॉर्म है। दूध खराब हो जाता है तो पनीर बनता है। चंद्र उसका वैसे ही खराब है, तो फिर वो दूध को फटा रहा है, पनीर बना रहा है। इट मीन चंद्र को और वीक कर रहा है वो। इसलिए उसको चंद्र को वीक नहीं करना है, तो दूध का घर में पनीर नहीं बनाना है। हाँ, बाजार से पनीर लाके वो खा सकता है। चंद्र सर मिल्क शेक्स कहाँ जाएंगे इसमें? हाँ जी, मिल्क शेक्स जो होते हैं ना, हाँ ये स्टेज में मिल्क शेक्स कहाँ जाएंगे? मींस पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? मिल्क शेक में दूध खराब थोड़ी होता है। ओके ओके ओके। मिल्क शेक में तो दूध में मिक्स होता है। दूध में मैंगो डाल रहे हो तो मान लो बृहस्पति के साथ मिला के पी रहे हो, चीनी डाल रहे हो तो मंगल के साथ मिला के पी रहे हो, है ना। पापा ने कहा चंद्रशेखर के समय बुध खान नंबर 2 में या 12 में। इन चंद्रशेखर के समय बुध 2 में या 12 में, क्योंकि जहां से दृष्टि आती हैं आपको पता है। और 12 से भी जो उल्टी दृष्टि देता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो धन की दिक्कत। हालांकि खान नंबर 2 में बुध अच्छा बोला गया धन के मामले में, बट उसी समय अगर चंद्र 6 में आ जाए तो फिर धन की दिक्कत होगी। और मौत सफर में होगी। ऐसे व्यक्ति की मौत जो है वो सफर में होगी। एक और कॉम्बिनेशन लेते सर हैं। बुध के साथ अगर सूर्य हो तब भी नहीं, यही फिर प्रॉब्लम? फिर स्थिति बदल जाती है। चलो अब सूर्य का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। हाँ, वो क्योंकि आप बुध बुध और सूर्य इकट्ठे होते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम तो बुध सूर्य 2 में हुआ और वो मून स्थिति वो स्थिति फिर टोटली बदल। चलो सूर्य ही ले लेते हैं। मान लो चंद्र जहां है और सूर्य जहां है, ठीक है। ये वाली देखो, अब चंद्र 6 में, सूर्य 12 में। तो इससे पता क्या होगा, परिवार में ना आंख खराब होगी किसी न किसी की।
आंख खराब होगी। मीन कोई ना कोई व्यक्ति काना होगा, जिसको बोलते हैं ना वो काना होना, एक आंख खराब होना, जहां फिर आंख में तकलीफ होगी, जहां कम से कम जल्दी चश्मा लग जाएगा। तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन इसमें आ सकता है। सर इसमें राइट आई का एप्लीकेबल होगा या लेफ्ट भी हम कह सकते हैं? वही वही राइट आई। दोनों? नहीं नहीं, जो तो लेफ्ट आई है ना हमारी, खाना नंबर 12 कौन सी आई है, लेफ्ट है राइट है? सर राइट होनी चाहिए। लेफ्ट है। तो लेफ्ट है। लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट है। लेफ्ट है सर, लेफ्ट है। लेफ्ट है सर। ठीक है, ठीक। इसको याद रखने के लिए ना जमीन के ऊपर कुंडली बनाओ और उसके ऊपर लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ, आपने बताया था जी। सीधे 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 आसमान की तरफ मुंह करके, तो सारे बॉडी पार्ट आपको नजर आ जाए। चंद्र 6 गुरु 6 है सर। चंद्र 6 के समय मंगल 4 में या 8? तो ऐसे बच्चे की माँ बचपन में ही गुजर जाती है। क्योंकि 4-8 किस लिए हमने लिए? 4 चंद्र का अपना घर और 8 में चंद्र नीच का और 6 में चंद्र मंदा हो गया, तो वहां पर मंगल चला गया। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे बच्चे की माँ बचपन में गुजर जाती है। और अगर माँ जिंदा है तो उपाय के लिए क्या करना है? वो जो बच्चा है वो दूध से नहाए। सो दूध से नहाए, तो दूध से नहाएगा मगर दूध का दान नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि चंद्र आगे ही कमजोर है, तो और कमजोर उसको हम नहीं कर सकते देकर, तो दूध का दान नहीं करना। सर ये मतलब चंद्र 6 वाले को तो करना ही नहीं चाहिए फिर दूध का दान, कब मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो या ना हो। मैंने कहा पानी भी फ्री नहीं पिलाना चाहिए। हाँ जी। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि ये दूध का दान है जो, ये हॉस्पिटल या शमशान घाट में कर सकते हैं। ये सच सही है? नहीं, हाँ दान सर, ये मैंने भी पढ़ा है। दान उसको अवॉइड ही करना चाहिए, बाकी कोई चीज दे दे। चंद्र 6 के समय बृहस्पति खाना नंबर 2 में। अब ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये अच्छा है, अब पैसों की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, और पैसों को तकलीफ नहीं होगी, इट मीन चंद्र अच्छी स्थिति में आ गया, सपोर्ट मिल गई इसको, इट मीन माँ को तकलीफ नहीं होगी। फिर भी सूर्य की सपोर्ट लेने के लिए तो पिता को दूध पिलाएं, पिता को दूध सर माँ का क्या बोला, माँ को तकलीफ नहीं होगी ना? अब नहीं होगी, है ना? जी। तो अब पिता को दूध पिलाएं। नेक्स्ट, चंद्र 6 के समय केतु 2 या 12। अब जब भी केतु, केतु क्या है? नींबू। चंद्र क्या है? दूध। दूध के साथ नींबू मिलाओगे तो क्या होगा? दूध फट जाएगी। इसका मतलब है चंद्र ही खराब होगा। तो चंद्र ही खराब होगा जब भी मिलेगा। उपाय क्या करना है इसका?
धर्म स्थान पर पानी का प्याऊ नहीं लगाना। ठीक है, और लगा कहाँ सकते हो? तो शमशान में, जहाँ हॉस्पिटल में। ठीक है ना, पानी का प्याऊ लगा दो। हाँ, दूध का दान जहाँ पे अवॉइड करना, पानी का दान कर सकती हो, क्योंकि छेमा घर किसका है? रोग का है ना। तो जब रोग का है तो इसलिए आप फिर हॉस्पिटल में और जहां पर वो प्याऊ लगा सकते हो। चलिए आगे। चंद्रशे के समय अगर शुक्र मंदा हो जाए, शुक्र के साथ देखते हैं। चंद्रशे शुक्र मंदा, शुक्र मंदा 169 में, तो ससुराल बर्बाद। तो ससुराल बर्बाद होगा। और अगर चंद्रशे के समय शुक्र अच्छे घरों में, तो फिर ससुराल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बुध अगर मंदा, चंद्रशे के समय बुध मंदा, बुध मंदा कहाँ? तो 3 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। तो अब ननिहाल बर्बाद। मीन ननिहाल का खानदान बर्बाद। तो ये था चंद्र खाना नंबर 6। सर चंद्र 6 और गुरु 6 रहेगा तो बढ़िया है ना, जब भी कॉम्बिनेशन बनते हैं तो अच्छा ही स्थिति देती है। चंद्र शे बुध बृहस्पति शे तो हम पढ़ भी चुके हैं। वीडियो रिवाइंड करो, देखो।